हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिस्काउंट एंड रीबेट। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि ये होते क्या है और बायर एंड सेलर के बुक में इसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे की जाती है। तो शुरू करने से पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके शामिल हो जाइए प्रणॉय कॉमर्स क्लासेस से। लेट्स बिगिन। डिस्काउंट एंड रीबेट। डिस्काउंट एक अलाउंस है जो सेलर के द्वारा बायर को दी जाती है और ये 3 प्रकार के होते हैं। ये तीनों हैं ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड रीबेट। यहाँ पे मैंने एक सेलर को बनाया है और एक बायर को। सेलर के द्वारा बायर को दी जाती है ट्रेड डिस्काउंट और टीडी, सीडी एंड रीबेट। सीडी का मतलब है कैश डिस्काउंट। अब एक के बाद एक हम चीजों को समझेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं ट्रेड डिस्काउंट होते क्या है। सबसे पहला है ट्रेड डिस्काउंट। इट इज अ डिस्काउंट अलाउड बाय द सेलर एट द टाइम व्हेन गुड्स आर परचेज्ड इन लार्ज क्वांटिटी। ये जो ट्रेड डिस्काउंट है ये सेलर के द्वारा बायर को दी जाती है अगर बायर लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को परचेज कर रहे हैं तो। जैसे रिटेलर्स काफी सारा लार्ज क्वांटिटी में होलसेलर्स से खरीदते हैं और बल्क में खरीदने पर उन्हें सेलर की तरफ से ट्रेड डिस्काउंट भी मिलता है। इट इज डिडक्टेड इन द इनवॉइस फ्रॉम सेल प्राइस एंड इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट सेपरेटली। ये जो ट्रेड डिस्काउंट है उसे सीधा इनवॉइस मतलब बिल में सेल प्राइस से माइनस किया जाता है। इस ट्रेड डिस्काउंट को कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता है और सेल को नेट वैल्यू पर रिकॉर्ड किया जाता है। सेल इज रिकॉर्डेड एट द नेट वैल्यू। नेट वैल्यू मतलब सेल प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। कुछ एसेंशियल नोट्स को समझ लेते हैं। सबसे पहला है ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट शोन सेपरेटली बट परचेसेस और सेल्स इज रिकॉर्डेड एट वैल्यू आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को सेपरेटली शो नहीं किया जाता है। परचेज या सेल को हमेशा ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके ही नेट वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाता है। दूसरा पॉइंट है इट इज अलाउड ऑन बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल्स और परचेसेस। दोनों भी ट्रांजैक्शन जैसे कैश एंड क्रेडिट सेल्स और परचेस के लिए ये अलाउ किया जाता है। इसे अच्छे से समझने के लिए चलिए एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल है अमित सेल्स गुड्स टू विकास ऑफ ₹1 लाख अलाउइंग हिम ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। अमित ने विकास को 1 लाख रुपीज का गुड्स सेल करता है और उसे ट्रेड डिस्काउंट देता है 20% का। तो गुड्स की कीमत थी, ये यहाँ पे लिखा है लिस्ट प्राइस, मतलब 1 लाख के वो गुड्स उसको सेल करता है। तो सबसे पहले हम 1 लाख का 20% निकालेंगे। तो 1 लाख का जब 20% आप निकालेंगे तो अमाउंट विल बी 20,000। इसे किया जाएगा 1 लाख में से माइनस, तो सेल वैल्यू आएगी 80,000। मतलब जो इनवॉइस या बिल बनेगा वो अमित की तरफ से 80,000 का ही बनेगा और इस 80,000 को ही रिकॉर्ड किया जाएगा। 1 लाख और ये 20,000 कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। चलिए अभी देखते हैं इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। अगर अमित के बुक्स में इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। सबसे पहला है अमित कौन है। अमित इज द सेलर, तो वो विकास को गुड्स बेच रहा है। विकास अकाउंट वुड बी डेबिटेड। विकास इज द रिसीवर ऑफ द गुड। डेबिट द रिसीवर, इसलिए 80,000 हम विकास के नाम पे डेबिट करेंगे। और टू सेल्स, सेल्स मतलब रेवेन्यू जनरेट हो रही है अमित के लिए, तो अमित के लिए तो ये सेल्स है, रेवेन्यू जनरेट होगी तो नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम, इसलिए सेल्स को क्रेडिट करेंगे 80,000 से। इस तरीके से एंट्री आएगी अमित के बुक में। अमित जो कि एक सेलर है। अब विकास की बुक्स में देख लेते हैं जर्नल एंट्री क्या आएगी। विकास जो कि एक बायर है वो परचेज कर रहा है अमित से, तो वो करेगा यहाँ पे परचेसेस अकाउंट को डेबिट। परचेसेस एक एक्सपेंस है, परचेज एक्सपेंस होने के कारण डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस नॉमिनल अकाउंट का रूल है, तो डेबिट करेंगे परचेसेस को 80,000 से। अमित इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर। अमित एक सेलर है जो कि गिवर है, 80,000 से अमित के नाम पे क्रेडिट करेंगे। नरेशन इज गुड्स परचेज फ्रॉम अमित। इस तरीके से की जाएगी जर्नल एंट्री अगर सेलर की तरफ से बायर को ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होता है, नेट वैल्यू या सेल वैल्यू पर ही जर्नल एंट्री रिकॉर्ड की जाती है। नेक्स्ट इज कैश डिस्काउंट। इट इज अलाउड बाय द सेलर ऑफ गुड्स टू एनकरेज प्रॉम्प्ट और अर्ली पेमेंट। कैश डिस्काउंट सेलर के द्वारा अलाउ की जाती है ताकि बायर जल्द से जल्द पेमेंट कर दे। Thus, it is allowed if the payment is received within the specified time. कैश डिस्काउंट सेलर के द्वारा तभी अलाउ की जाती है अगर बायर बिल का पेमेंट बिफोर या शेड्यूल डेट पर कर दे। सेलर्स भी चाहते हैं कि
कि उन्हें भी जल्दी पेमेंट मिल जाए, उनके पास भी पैसों की कमी ना हो और उनका पैसा कहीं ना फंसे। उन्हें भी फर्दर प्रोडक्शन के लिए फंड की ज़रूरत रहती है। ठीक है, अब कुछ एसेंशियल नोट्स जान लेते हैं। सबसे पहला है, इट इज़ अलाउड आफ्टर अलाउइंग ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम द इनवॉइस प्राइस। इसका मतलब सेल प्राइस में से पहले ट्रेड डिस्काउंट को माइनस किया जाता है, उसके बाद जो अमाउंट बचती है उसके बाद ही कैश डिस्काउंट को माइनस किया जाता है। सेकेंड पॉइंट, इट इज रिकॉर्डेड सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। ये बोथ द पार्टीज, सेलर एज वेल एज बायर, दोनों के बुक्स में ही रिकॉर्ड की जाती है। थर्ड पॉइंट, इट इज अलाउड ओनली ऑन पेमेंट एंड नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस। ये सिर्फ पेमेंट के समय ही इसे अलाउ किया जाता है और इनवॉइस बनाते समय या बिल बनाते समय बिल में इसका कोई भी डिडक्शन नहीं किया जाता है। इसे भी हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल है, परम सेल्स गुड्स ऑफ ₹1 लाख अलाउइंग 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। परम सेल कर रहा है 1 लाख के गुड्स और उस पे उसने 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया है और 2% का कैश डिस्काउंट। चलिए समझते हैं। ये सबसे पहले लिख देंगे लिस्ट प्राइस। तो ये रहा लिस्ट प्राइस 1 लाख का, इसमें लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट दैट इज 10% का है, तो 1 लाख का 10% निकालेंगे तो फिगर आएगी 10,000। 1 लाख में से 10,000 माइनस करेंगे तो सेल वैल्यू मिल जाएगी 90,000। अब इसमें से माइनस किया जाएगा कैश डिस्काउंट, तो 90,000 का 2% निकालेंगे तो फिगर आएगी 1800। इसे माइनस करेंगे 90,000 में से 1800 को, तो अमाउंट मिलेगी 88,200। मतलब जो बायर है उसे 88,200 का सेलर को अभी पेमेंट करना है। इस तरीके से किया जाता है। अगर क्वेश्चन में दोनों भी डिस्काउंट्स दिए हैं तो सबसे पहले जो लिस्ट प्राइस है वो है 1 लाख, उसमें से सबसे पहले माइनस की जाती है ट्रेड डिस्काउंट, जो अमाउंट निकलती है उस पर कैलकुलेट किया जाता है कैश डिस्काउंट को, फिर हमें फाइनली मिल जाता है वो अमाउंट जो बायर को सेलर को पेमेंट करना है। इस तरीके से की जाती है कैश डिस्काउंट के कैलकुलेशंस। अब हम देखेंगे इसकी क्या अकाउंटिंग एंट्रीज होती है। सबसे पहला है व्हेन कैश डिस्काउंट इज रिसीव्ड। अब बायर अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा अगर उसे कैश डिस्काउंट मिला है तो सबसे पहले तो उसे वो क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहा है, क्रेडिटर इज द रिसीवर, तो ही वुड रिसीव द अमाउंट, इसलिए इसको डेबिट करेंगे, डेबिट द रिसीवर। कैश और बैंक को हम क्रेडिट करेंगे बिकॉज अगर कैश में पेमेंट हो रहा है तो कैश जा रही है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसे क्रेडिट करेंगे। और डिस्काउंट रिसीव जो है ये एक गेन है बायर के लिए, तो इसे भी हम क्रेडिट करेंगे। नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। ठीक है, अब हम समझेंगे व्हेन कैश डिस्काउंट इज अलाउड। अब ये सेलर ने अलाउ किया है बायर को, तो सेलर के बुक्स में क्या एंट्री होगी। अब उसे मिल रहा है कैश या चेक का पेमेंट, तो ये आ रही है तो इसको करेंगे हम डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, उसके लिए। अब उसने तो डिस्काउंट अलाउ किया है तो उसके लिए तो ये एक एक्सपेंस है, तो इसे भी किया जाएगा डेबिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब क्योंकि जब आप सेलर की बुक में एंट्री करेंगे तो सेलर की तरफ से सोचना है, इसलिए सेलर के लिए ये एक एक्सपेंस है। और ऊपर जब हम बायर के लिए एंट्री कर रहे थे तो बायर की तरफ से सोच रहे थे। अब क्रेडिट क्या होगा, टू डेटर्स अकाउंट। अब ये जो कैश और बैंक डेटर से रिसीव हो रहा है, ही इज द गिवर ऑफ दैट अमाउंट, इसलिए इसे किया जाएगा यहाँ पर क्रेडिट। इस तरीके से होती है कैश डिस्काउंट के लिए जर्नल एंट्रीज। नेक्स्ट इज रीबेट। इट इज ऑल्सो डिस्काउंट अलाउड बाय द सेलर ऑफ गुड्स बट फॉर द रीजंस अदर देन फॉर विच ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट आर अलाउड। रिबेट भी एक डिस्काउंट है जिसे सेलर ही अलाउ करता है, लेकिन यह उन कारणों के लिए नहीं दिया जाता जिसके लिए ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट दी जाती है। कारण कुछ अलग है। कभी कभी बायर को गुड्स पुअर क्वालिटी के रिसीव होते हैं या गुड्स एज पर स्पेसिफिकेशन, मतलब बायर को अपने स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से गुड्स नहीं मिल पाते हैं, तो सेलर के द्वारा बायर को रीबेट अलाउ किया जाता है। सो इट इज अलाउड ऑन बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल्स। ये दोनों कैश और क्रेडिट सेल्स पे अलाउ होती है। कुछ एसेंशियल नोट्स। सबसे पहला है इट इज रिकॉर्डेड सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बिकॉज इट इज अलाउड आफ्टर द सेल इज मेड। इसे सेपरेटली बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है क्योंकि ये सेल होने के बाद ही अलाउ की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस बट इट इज डिडक्टेड फ्रॉम सेल्स और परचेसेस इन ट्रेडिंग अकाउंट। इसे भी इनवॉइस में से डिडक्ट नहीं किया जाता है, लेकिन इसे ट्रेडिंग अकाउंट में सेल या परचेस से डिडक्ट की जाती है।
ट्रेडिंग अकाउंट मैं आपको आगे के वीडियोस में सिखाऊंगी, अभी ज़्यादा आपको डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। इसे अब हम एक अकाउंटिंग एंट्री के द्वारा समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, goods sold by Amit to Vikas were of poor quality and therefore Amit allowed him rebate of rupees 5000। अमित ने विकास को गुड्स सोल्ड किए हैं लेकिन वो पुअर क्वालिटी के निकले और अमित ने इसलिए उसे रीबेट दिया है रुपीज 5000 की। तो देखते हैं जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अमित। अमित जो कि एक सेलर है, सेलर अपने बुक्स में क्या एंट्री पास करेंगे? रीबेट अलाउड अकाउंट डेबिट। रीबेट देना सेलर के लिए एक एक्सपेंस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस रुपीज 5000 को डेबिट करेंगे। विकास को यहाँ पे किया जाएगा क्रेडिट, क्योंकि विकास से अब 5000 रुपीज कम रिसीव होंगे, इसलिए 5000 को यहाँ पे करेंगे क्रेडिट। विकास जो कि एक डेटर है, अब उसे क्रेडिट करने से 5000 से उसकी जो डेटर की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। नरेशन इज रीबेट अलाउड ऑन गुड्स सोल्ड टू विकास। जर्नल एंट्री सीखेंगे अब इन द बुक्स ऑफ विकास। विकास कौन है? विकास बायर है। अब बायर के बुक्स में देखते हैं, वहां पे किया जाएगा अमित अकाउंट को डेबिट। अमित जो है विकास के लिए क्रेडिटर है, तो अब अगर मैं अमित को यहाँ पे डेबिट करूंगी तो क्रेडिटर्स की जो वैल्यू है वो 5000 से कम हो जाएगी। तो मतलब विकास को जो है अमित को 5000 रुपीज कम देने पड़ेंगे। क्रेडिट होगा टू रिबेट रिसीव्ड अकाउंट, यहाँ पे क्रेडिट होगा क्योंकि विकास को रिबेट मिला है अमित से, तो विकास के लिए तो ये गेन है, फायदा है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल है क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम, इसलिए यहाँ पे 5000 को क्रेडिट किया जाएगा। नरेशन रिबेट रिसीव्ड फ्रॉम अमित। मेरा मकसद इस वीडियो के जरिए आपको ये बताना था कि ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और रिबेट की क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाती है। अब लास्ट में या शॉर्ट में हमें कुछ बातें याद रखनी है, जो तीनों के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। ट्रेड डिस्काउंट को सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, पर रिबेट एंड कैश डिस्काउंट को सेपरेटली रिकॉर्ड किया जाता है। रिबेट एंड कैश डिस्काउंट को इनवॉइस में भी डिडक्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि यह दोनों ही, मतलब रिबेट और कैश डिस्काउंट, ये दोनों ही आफ्टर सेल अलाउ की जाती है। इसलिए इनवॉइस में सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट का डिडक्टेड अमाउंट ही दिखाई देता है। रिबेट एंड कैश डिस्काउंट को हम देख नहीं पाते हैं क्योंकि ये आफ्टर सेल अलाउ की जाती है।